जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है तो यह साबित हो गया है कि जिसे 90 डिग्री का ब्रिज बताया जा रहा था वो असल में 119 डिग्री का ब्रिज निकला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में मैनेट भोपाल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की जांच रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि गलती ठेकेदारों की नहीं थी बल्कि पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों की थी जिन्होंने ये नक्शा तैयार किया था। ठेकेदार ने वैसे ही उसे रच दिया, लेकिन मंत्री जी का भी बयान आपको सुनाते हैं। मंत्री जी का कहना है कि 90 डिग्री वाला मोड़ सही अब जो थी देश दुनिया में ऐसे कई ब्रिज हैं, तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि कहीं विभाग के अधिकारियों को बचाने की कवायद तो शुरू नहीं हो गई है। मंत्री राकेश सिंह क्या कह रहे हैं, जरा वो बयान सुन लीजिए। जवाब आएंगे, कठिनाई वो है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि जिस तरह से उसका प्रचार हुआ वो नहीं होना था। 90 डिग्री कोई इशू नहीं है। 90 डिग्री के पुल या चौराहे बहुत हैं देश में, दुनिया में, प्रदेशों में। महत्वपूर्ण ये है कि सेफ्टी मेजर्स का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो अभी भी जो जवाब जाना है विभाग के द्वारा वो जवाब जाएगा और जो आवश्यक कार्यवाही है वो चल रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, ये चर्चा पहले भी हुई थी कि 90 डिग्री नहीं है बल्कि 119 डिग्री का ब्रिज है। ये उस समय भी अब चर्चा में आया था, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि कर्व थोड़ा अब बड़ा लिया जा सकता था जिसको अब दुरुस्त करने की बात पूरी की है कोर्ट में। लेकिन आज एक और चीज स्पष्ट हुई है कि इसमें ठेकेदारों की कहीं कोई गलती नहीं है, दोषी इंजीनियर। बिल्कुल दीपेश, और ये बात पहले दिन से उठ रही थी कि कहाँ किसकी गलती है और अगर गलती नहीं है तो फिर इसे सुधारा क्यों जा रहा है। जैसा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 90 डिग्री कोई मामला है ही नहीं, ये तो केवल मीडिया का बना हुआ मामला है। अगर मीडिया का द्वारा बनाया गया मामला था तो फिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद इस ब्रिज पर ठेकेदार को ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई क्यों की गई, ठेकेदार की गलती क्यों निकाली गई, ये तमाम सवाल उठते हैं दीपेश। क्योंकि देखिए, जनता की गाड़ी कमाई से ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और अगर ब्रिज बनकर तैयार हो गया तो फिर इसकी डिज़ाइनिंग में किस तरीके की गड़बड़ी हो गई। एक तरफ जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 90 डिग्री होना गलत बात है, दूसरी ओर अगर गलत बात नहीं है तो फिर कार्रवाई किस बात की हो रही है। ये पूरा मामला हाईकोर्ट इसलिए पहुंच गया दीपेश क्योंकि जिस ठेकेदार को इन्होंने ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की थी उस ठेकेदार ने उस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली और ठेकेदार ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमको तो जैसा इंजीनियर्स ने डिजाइन दी हमने उसके मुताबिक ब्रिज को बना दिया। अब कहाँ क्या गलती हुई है, इंजीनियर्स की गलती थी। अब ये बात जब हाईकोर्ट के पटल पर पहुंची तो हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए मैनेट के सीनियर प्रोफेसर को नियुक्त किया और मैनेट के सीनियर प्रोफेसर ने जब रिपोर्ट पेश की तो उस पर स्पष्ट हो गया कि ये गलती है, इंजीनियर्स की गलती है। क्योंकि इंजीनियर्स ने जो रिपोर्ट जो डिजाइन बना की थी उसी को ठेकेदार ने पालन किया और उसी के मुताबिक ब्रिज बन गया। अब 90 डिग्री का ब्रिज नहीं होगा, 119 डिग्री का ब्रिज है, लेकिन खतरनाक तो दोनों परिस्थितियों में है क्योंकि अगर सीधे मोड़ आ जाएगा तो निश्चित तौर पर हादसे होंगे और इस हादसे का जिम्मेदार कौन। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी कहा है कि जवाब हम कोर्ट में रख देंगे, लेकिन सवाल वही है कि गलती हुई नहीं है तो फिर कार्रवाई किस नाम की। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर फैसला क्या निकलकर सामने आता है और कैसे अब इसका निष्कर्ष निकलता है, कैसे इसको सही किया जाता है या फिर इसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।